Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our revision chapter 3 give and take. Give and take में previous period में हमने tens and ones को अलग करके किया था, ओके सम्स किए थे। आज हम नई नेक्स्ट करते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जिसमें आपको क्वेरी होती है वैसे वाले ही पॉइंट हम रिवीजन में करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द नंबर इन डिफरेंट वे, नंबर को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना मतलब क्या, तो 56 नंबर है तो आपको उसे अलग अलग तरीके से किस तरह से 56 करेंगे, ओके। तो 56 मतलब 50 प्लस 6, ओके। 56 मतलब 50 प्लस 6, तो उसे अलग अलग वे में, ओके। 50 प्लस 6 कर सकते हो, फिर आप और चेंज कर सकते हो कि 40 प्लस 16 मतलब टोटल बेसिकली क्या है, 2 नंबर आपको लेके टोटल जो है वो 56 ही होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल है आपका कि कोई भी नंबर आप यूज करो बट टोटल उसका 56 होना चाहिए। जहाँ पे 84 लिखा है तो उसका टोटल 84 ही होना चाहिए। फिर 76 लिखा है तो उसका टोटल 76 ही होना चाहिए। 105 लिखा है तो उसका टोटल 105 ही होना चाहिए। आप कोई भी नंबर दो नंबर आपको ऐड करते जाना है तो बहुत सारे नंबर से आप 56 नंबर कर सकते हो कंप्लीट। बहुत सारे डिफरेंट नंबर से आप 84 भी कंप्लीट कर सकते हो, 76 भी कंप्लीट एंड 105 भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बस 56 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56, बट और भी बहुत सारे नंबर से आप उसे कर सकते हो। बट अगर सिंपल वे में हम देखना जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती जाती हूँ कि हमें क्या करना है कि यहाँ से 10 माइनस करते जाना है एंड यहाँ पे ऐड करते जाना है, ओके। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे 40, ओके। तो यहाँ पे आएगा 40 एंड यहाँ पे हम प्लस 6 लिखेंगे तो 56 होगा नहीं, बट यहाँ पे हमें 10 ऐड कर दिया। अभी 6 में 10 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 16, तो 40 प्लस 16 तो 56 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से 40 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 30 एंड यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 26। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ पे हम इस वजह से क्या होगा कि आप और कोई नंबर से भी कर सकते हो, जैसे 22 प्लस 24 भी कर सकते हो तो भी 56 होगा। फिर 25 प्लस 21 31 तो भी 56 होगा। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप टेंस अलग कर दो एंड बाकी जो नंबर है वो अलग करते जाओ, ओके। 10 माइनस करते जाओ, 10 ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे ये वे आपको इजी रहेगा, ओके। फिर 20 प्लस 36 तो 56 हो जाएगा। फिर 10 प्लस 46 तो भी 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो मतलब 5 मेथड 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे तो आप उसे अलग कर सकते हो, ओके। फिर और भी आपको चाहिए तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उस तरह से कर सकते हो, बट अगर 10 अलग रखो एंड यहाँ इस साइड 10 ऐड करते जाओ तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। चलो नेक्स्ट अभी 84 दैट मींस 80 प्लस 4 तो इज इक्वल टू 84। अब हम 80 में से 10 माइनस करके 4 में 10 ऐड करते जाएंगे, ओके। तो 80 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70 प्लस 40। फिर यहाँ से 10 माइनस करेंगे तो 60 प्लस 24, है ना। 14 में 10 ऐड करेंगे तो 4 में 10 ऐड किया 14 हुआ, 14 में 10 ऐड किया 24 हुआ। अब हम ये भी देख लेना कि 60 प्लस 24 तो 84 हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम सीधा लिखते जा रहे हैं बट उसका टोटल इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जल्दी में हम यहाँ पे 34 भी लिख दिया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अभी 60 माइनस 10 तो 50
प्लस 34, 40 प्लस 44, तो हुआ 40 प्लस 44 किया तो 84 हो रहा है ना, सॉरी 30 प्लस 54, यहाँ पे अभी आप देखोगे ना तो देखो 4 4 4 4 कंटिन्यू है, कौन सा नंबर चेंज हो रहा है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है एंड यहाँ पे कंटिन्यू मतलब यहाँ पे सेम का सेम नंबर आ रहा है एंड यहाँ पे कंटिन्यू फॉरवर्ड हो रहा है ना, फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड हो रहा है, देखो 8 7 6 5 4 3, फिर अब हम करेंगे 20 प्लस 64, 10 प्लस 74, तो 84 टोटल हुआ। देखो अभी इस साइड आप देखोगे तो क्या हो रहा है, बैक जा रहा है, तो 80 70 60 50 40 30 20 एंड 10, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक फॉरवर्ड जा रहा है, तो जैसे 14 24 34 44 54 64 एंड 74, तो मतलब यहाँ से इस रो में 10 10 सबट्रैक्ट हो रहा है एंड इस रो में 10 10 ऐड हो रहा है, बट ओवरऑल क्या है इसका टोटल 84, ओवरऑल इसका टोटल 84 का 84 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 76, ये आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर राइट डाउन करते जाना है, ऐसा नहीं कि मैंने करा दिया तो होगा, बस अभी नहीं करना है। ओके, सिर्फ देखना नहीं है, लिखते भी जाना है। आप मैंने जितने नंबर लिखा है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप अपने आप ही दूसरा नंबर लेके भी इस तरह की पैटर्न कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ 70 है, यहाँ पे आएगा 60 प्लस 16, चलो अभी क्या करना है, वीडियो स्टॉप करो एंड देन आप अपने आप करो, फिर चेक करो कि आपका राइट है या रॉन्ग है। ओके, चलो तो यहाँ पे आएगा 50 26 40 36 30 46 20 56 10 क्या आएगा 66, तो 76 हो रहा है ना टोटल, मेरे से मिस्टेक हो रही है, मैं भी कुछ गलत लिख दिया तो टोटल नहीं होगा ना फिर मैच, तो यहाँ पे फिर से देख लो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स बैक जा रहे हैं, 10 10 सबट्रैक्ट हो रहे हैं एंड इस साइड क्या हो रहा है, 10 10 ऐड हो रहा है, 70 प्लस 6 76, 60 प्लस 16 76, 50 प्लस 26 तो 76 हो जाएगा, 40 प्लस 36 करोगे तो भी 76 होगा, फिर 30 प्लस 46 करोगे तो भी 76, 20 प्लस 56 76, तो इस तरह से टोटल जो है ओवरऑल वो ऊपर का जो नंबर है वो ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी करते हैं 105। अभी जहाँ तक 2 डिजिट था तो आप लोगों ने कर लिया, अभी 3 डिजिट आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी ये तो बड़ा नंबर है, 3 डिजिट है, तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस करनी है। अभी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे, 90, कितना 90, और यहाँ पे क्या आएगा 15, फिर 80 प्लस 25, 70 प्लस 35, 60 प्लस 45, 50 प्लस 55, 40 प्लस 65, 30 प्लस 75, 20 प्लस 85, 10 प्लस 95। ओके, तो क्या हो रहा है, नंबर एकदम टोटल आप देखोगे तो सबका टोटल 105 आ रहा है। ओके, 100 प्लस 5 105, 90 प्लस 15 तो भी 105, तो यहाँ से 10 10 माइनस एंड यहाँ पे 10 10 ऐड, तो यहाँ पे होगा 100 90 80 70 60 50 40 30 20 एंड 10, यहाँ पे 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95, तो वो क्या हो रहे थे, 10 10 ऐड हो रहे हैं एंड यहाँ पे 10 10 सबट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल सी मेथड है। ओके, जिसमें वर्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी, इसलिए ये हमने कर दिया। अभी आप इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ऐड एंड सबट्रैक्ट जो था उसमें
आप लोगों ने वो पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि मैम ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको करना क्या है, तो कुछ भी नहीं था वो, तो वो हम करेंगे। पहले आप इतना कंटिन्यू करिए, ओके। और एक नंबर का हम कर लेते हैं कि आपको शायद 131 यहाँ पे थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा नंबर बनता जाएगा, ओके। तो 100 प्लस 31, ओके। यहाँ पे अभी क्या होगा 90 प्लस 31 की जगह क्या हो जाएगा 41, ओके। मतलब 10 ही ऐड हो रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर है 80 प्लस 51, टोटल फिर आपको चेक कर लेना है ना। 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 30 एंड 1 का 1, तो 131, ओके। फिर 70, तो यहाँ पे क्या आएगा 61, फिर 60, तो यहाँ पे आएगा 71, यहाँ पे 50 प्लस 81, 40 प्लस 91, फिर 30 प्लस, अभी आपको ऐसा लगेगा 91 तो आ गया, तो अभी कितने हो गए, तो 81, 40, 91, फिर 30, तो क्या आएगा 101, हमें 10 ही ऐड करना है, तो 101, फिर 20, तो आएगा 111, 10 प्लस 121, देखो अभी मैं इसको प्लस करके दिखाऊं, 121 प्लस 10, 1 2 प्लस 1 3 एंड 1, तो 131 हुआ। ओवरऑल टोटल जो है वो आपका 131, ऊपर का जो नंबर है वो आपका टोटल मैच होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे अभी 3 डिजिट में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो 100 प्लस 31 तो 31, 90 प्लस 41, 80 प्लस 51, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। देखो ये वाली लाइन है 10 10 10, तो यही चीज आ रही है 10 तक आएगा, यहाँ पे चेंज होता जाएगा, तो 10 में ऐड करते जाना है, यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट कर जाना है। तो क्या हो रहा है कि ओवरऑल आप आगे पीछे नहीं होगे ना, तो वो आंसर आपका एकदम इजीली सेट होता जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, यहाँ पे 31, 41, 51, क्योंकि यहाँ पे 10 सीधा ऐड हो रहा है, ओके। अब हम जो पैटर्न वाला करते थे कंप्लीट द पैटर्न, तो जैसे सेम उसी तरह यहाँ पे माइनस करते जाना है। 31 में 10 ऐड करोगे 41 प्लस 10, 51 प्लस 10, 61 प्लस 10, 71 प्लस 10, 81 प्लस 10, 91 प्लस 10, 101, है ना। तो अभी 3 डिजिट हो रहा है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 10 तक जो टेबल दी है वो कंप्लीट कर देनी है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मतलब मैं ओवरऑल 4-5 एग्जाम्पल दे के आपको जो टॉपिक में क्वेरी हो रही है वो हम करते जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और वो मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था, फिर भी मिस्टेक करते हो आप लोग। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एज फॉर एग्जाम्पल, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ओके। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट जैसे मैं आपको बताती हूँ 40, 70, ये 1 नंबर, ओके। 40, 70 एंड 30, ये आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, वही नंबर को यूज करना है, अल्टरनेट करना है। जैसे हमने इसमें क्या किया, कोई बाहर से कोई मतलब 10 ऐड करते गए, 10 सब्ट्रैक्ट करते गए, ओके। बट ऐसा कुछ नहीं किया चलो 10 नहीं मुझे तो 15 15 ऐड करना है, ऐसा हमने नहीं किया है। जो पर्टिकुलर मेथड है
वही हम कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे भी जो 3 नंबर है उसी को ऑल्टरनेट करना है। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी से कोई भी नंबर ऐड कर दिया एंड कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे 40, 70 एंड 30। तो अभी तीनों नंबर में बिगेस्ट नंबर कौन सा है? तो वो है 70। क्या है? 70। तो वो नंबर जब ऐड करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो जब हम नंबर ऐड करें तो ये नंबर लास्ट में आएगा। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 40 प्लस 30 करो आप, तो 0, 4, 5, 6, 4 में 3 ऐड करो तो 5, 6 एंड 7, तो 70 हो रहा है। तो ये जो तीनों नंबर है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हो गए। अगर यहाँ पे 80 दे दिया होता ना तो वो आप मैच नहीं कर पाते, क्योंकि 40 प्लस 30 70 होता है, तो 80 कहीं पे भी सेट नहीं होता। बट यहाँ पे इस तरह के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में ये 3 नंबर जो है वो एकदम पर्टिकुलर होते हैं, जिससे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही रहेंगे, अटैच ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर लिख दो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे यही अभी ऑल्टरनेट है मतलब, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। फिर आप 30 प्लस 40 करोगे तो भी क्या रहेगा? 70 ही रहेगा। ओके, चाहे आप 40 प्लस 30 करो तो 70 आएगा, या 30 प्लस 40 करो, आंसर उसका सेम ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 100 प्लस 5 करो तो भी 105 ही रहेगा, 90 प्लस 15 करो तो भी 105 ही रहेगा। मतलब कोई भी ऑल्टरनेट करो, नंबर सेम आना चाहिए आंसर। ये 3 नंबर से बाहर का कोई नंबर आना नहीं चाहिए। अभी ये ऐड हो गया, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40 एंड 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। तो हो गया सेम, कुछ भी नहीं है, 3 ही नंबर है। तो ये क्या हो गया? मैजिक हो गया। करे भाई ये तो सेम ही आंसर आ रहा है, इसके बाहर का कोई आंसर आ ही नहीं रहा। क्या आप 70 में से 30 को माइनस करोगे तो 40 आएगा, एंड 70 में से 40 माइनस करोगे तो 30 आएगा। दैट मीन्स ये 3 नंबर से और एक्स्ट्रा कोई नंबर यहाँ पे आएगा नहीं। ओके, 40 प्लस 30 70, 30 प्लस 40 70, 70 माइनस 30 40, 70 माइनस 40 तो 30, मतलब नंबर ऑल्टरनेट हो। बट इसमें डिफरेंस क्या है? ये एडिशन करोगे तो 70 वाला बिग नंबर जो है वो लास्ट में आएगा, इज इक्वल टू के बाद आएगा, एंड सब्ट्रैक्शन में ये नंबर पहले आएगा, क्योंकि ये नंबर बिग नंबर है। क्या है? बिगेस्ट नंबर है। ओके, चलो 2 नंबर करते हैं हम। 15, 40, 55। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि जो 0 0 वाला है वैसे नंबर नहीं, इस तरह से भी आ सकते हैं कि 15, 40 एंड 55। तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? तो 55। ये 15 है, 40 है एंड 55। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है? तो 55। इसलिए वो ऐड करोगे तब वो नंबर लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 55, then 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। बस नंबर को इस तरह से क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है ना। बाकी नंबर ये तीनों से बाहर का कोई नहीं आएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करें तो पहले क्या कर देना है? 55 जो बिगेस्ट नंबर है उसे पहले लिख देना है, देन माइनस 15, तो आंसर आएगा 40, देन माइनस 40, तो आंसर आएगा 15। तो यहाँ पे भी ये दो नंबर क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहे हैं। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ओके, बाकी और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल सा मैथ मैजिक है। क्या है? मैथ मैजिक है। मैजिक हो रहा है ना कि यही नंबर को, अरे भाई ये तो ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आ रहा है, ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आ रहा है। ओवरऑल 3 नंबर क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेट हो रहे हैं एंड ऐड एंड सब
नेक्स्ट करते हैं। मैं इस साइड का रब कर देती हूँ। नंबर हम और कोई नंबर लेते हैं। ओके, इस तरह का भी नंबर लेके ना तो क्या होगा कि आपको आइडिया आता जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। चलो अभी ये 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 64, 16 या 84। तो बिगेस्ट नंबर है 84। कौन सा है? 84। तो यहाँ पे आंसर जो 80, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा 80 ही आना चाहिए। तो 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80। देन है 16 प्लस 64 इज इक्वल टू 80। देन अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है? पहले हमें 80 माइनस 16 is equal to 64, फिर 80 minus 64 is equal to 16। हो गया, एकदम इजी है ना। अभी 4 नंबर करेंगे। क्या करेंगे? 4 नंबर। ओके, यहाँ पे 88, फिर 9, 88, 9 हम सिंगल नंबर वाला करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 70, 79। तो अभी हम इसमें से कौन सा बिगेस्ट नंबर है एक बार चेक भी कर लेना चाहिए हमें कि 88, तो जो नंबर बिगेस्ट है 88, 9 एंड 79। ओके, तो जो नंबर बिगेस्ट है उसका ये टोटल मैच हो रहा है। स्मॉलेस्ट को ऐड करेंगे। 79 प्लस 9 हम करेंगे। 9 प्लस 9 तो कितने हो गए? 9 2 जा 18। 8 का 8 नीचे 1 होगा कैरी। 7 प्लस 1 8। दैट मीन्स यस, ये दोनों नंबर का एडिशन 88 हो रहा है। दैट मीन्स ये कभी क्या होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा कि चलो यहाँ पे 10 लिख दिया हो तो यहाँ पे 9 की जगह 10 लिखा हो तो क्या आपका ये 88 आंसर मैच होगा? नहीं होगा। ओके, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना होता है। चलो अब हम करते हैं 9 प्लस 79 is equal to 88। then है 79 plus 9 is equal to 88। ओके, अब सबट्रैक्ट करते हैं। 88 minus 9 is equal to 79। 88 minus 79 is equal to 9। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, इतना लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये सिंपल सा था, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब जो मिस्टेक करते हो नेक्स्ट जो है वो है सम है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर sum of the largest 2 digit सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन में मिस्टेक की थी। सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर। आपको सम करना है कि क्या है आपका सम नंबर इज
नंबर इज डैश। तो पहले आपको समझना है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट, तो पहले आपको सोचना है कि लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट टू डिजिट तो कौन सा है, सबसे बड़ा टू डिजिट का नंबर। तो टू डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो 99 है ना, 99। एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट तो वो कौन सा है, तो वो है 100। क्या है, 100। 100 से ही 3 डिजिट स्टार्ट होता है ना, 99 तक क्या होता है, 2 डिजिट होता है। जैसे ही 100 100 दैट मींस वो 3 डिजिट का नंबर होता है। तो सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डैश। तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड। दैट मींस आंसर क्या आएगा, 9 9 एंड 1, क्योंकि 9 के नीचे 0 है तो सीधा 9। ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसलिए 199 उसका टोटल होगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए 3 डिजिट के बारे में या 1 डिजिट के बारे में, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, जैसे प्रीवियस पीरियड में हमने सेंचुरी की हाफ ऑफ द 100, हाफ ऑफ द 10 वो वाले सम किए थे ना प्रीवियस पीरियड में, तो उसमें भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, डजन एंड पेर। और एक क्वेश्चन है, वैसे मैंने ये सम बहुत बार आप लोगों को कराया हुआ है, तो मैं सारा ऐड करके जाती हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, है ना। देखो सेंचुरी सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी प्लस डजन प्लस पेर प्लस डबल सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, मैंने इसलिए सारी चीजें लिखी, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, लाइन में लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐड द फॉलोइंग। ओके, ऐड द फॉलोइंग। ओके, ऐड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम करते हैं सेंचुरी, फिर डबल सेंचुरी, फिर लिखते हैं हाफ सेंचुरी, फिर लिखते हैं डजन एंड फिर पेर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, तो आपको इसका मतलब बताना है। सेंचुरी दैट मीन्स 100, डबल सेंचुरी दैट मीन्स 200, फिर हाफ सेंचुरी दैट मीन्स 50 रन, डजन मतलब 12, डजन हम बनाना के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना, 1 डजन दैट मीन्स 12 बनाना। एंड पेर मतलब 2, पेर मतलब 2 थिंग्स या 2 पर्सन, तो पेर होती है। ओके, अभी इसका टोटल लगा देंगे हम। यहाँ पे 2 + 2 4, फिर 5 + 1 6, फिर 1 + 2 3, तो 364। तो ये मैंने आपको सारी चीजें समझ में आए इसलिए लिखा है। ओके, सेंचुरी दैट मीन्स 100, डबल सेंचुरी मतलब 200, हाफ सेंचुरी दैट मीन्स 50, फिर डजन दैट मीन्स 12। मतलब आपको नंबर नहीं दिए होंगे क्वेश्चन में, उसकी जगह पे ये वर्ड होंगे, तो उसका मतलब ये नंबर आपको लिख के उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर के सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स
कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।